हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपनी कुछ प्यारी सी यादें, मेमोरीज। तो ये है मेरी एंगेजमेंट की वीडियो। मैं इसे पहले ही पोस्ट करना चाहती थी, लेकिन कुछ वजह से मैं इसे पोस्ट नहीं कर सकी। तो आज मैंने सोचा कि मैं इसे पोस्ट करती हूँ और आप सबके साथ अपनी यादें साझी करती हूँ। तो ये वो टाइम था जब ये इनकी एंट्री हुई, और उस टाइम मेरा भाई और ये बैठे हुए थे। इनकी कुछ पूजा होनी थी, इनको शगन देना था। तो ये हमारे यहाँ की हिमाचल की रस्म है। और उसके बाद ये मेरे भैया को पंडित जी पानी वगैरह देते हुए और पूजा स्टार्ट करते हुए ये सब कुछ करते हैं। और उसके बाद फिर इनको भी पानी दिया। उसके बाद इन दोनों ने पूजा करनी स्टार्ट कर दी। इसे तिलक सेरेमनी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लड़की का भाई जो होता है वो अपने जीजा जी को, होने वाले जीजा जी को तिलक लगाता है। और उसके बाद फिर पूजा करवाई जाती है और कुछ गिफ्ट और फ्रूट्स वगैरह दिए जाते हैं, जिसमें कि ड्राई फ्रूट्स की थाली वगैरह भी होती है और कपड़े होते हैं जो दूल्हा होता है उसके लिए। और यहाँ पे फिर उसके बाद पूजा के बाद यहाँ सारे देख रहे हैं कि कैसे पूजा हो रही है। और जी सारे मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी मम्मी हैं, मेरे मामा जी, मेरे चाचा जी, सारे हमने फंक्शन में बुलाए हुए थे। तो सारे आए हुए थे। तो हाँ, ये मेरे मामा जी का लड़का है, मेरा भाई। और यहाँ पे होती है मेरी एंट्री। तो मैंने कहा था कि मैं एंट्री करूँगी तो अपने मम्मी पापा के साथ। तो मैंने मम्मी पापा को पहले ही बोल रखा हुआ था कि आप जैसे ही मैं आऊँगी तो आप फटाफट से बाहर आ जाना, क्योंकि आपका हाथ पकड़ के मुझे एंट्री करनी है। और उसके बाद ये मेरी छोटी सी भांजी ये बोलती है कि मौसी मुझे आपके साथ ही चलना है। और देखो सेम 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 ड्रेस पहन के ये मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ ही चलती रही। यहाँ पे मेरी एंट्री हुई और मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई थी यहाँ पे। और ऊपर से मेरा गाउन भी, क्योंकि जगह टाइट थी इस वजह से मेरा गाउन नीचे पाँव में उलझ रहा था। और मेरे को तो डर लग रहा था कहीं मैं नीचे ना गिर जाऊँ। और धीरे धीरे मेरी एंट्री, और जैसे कि आप देख सकते हो कि कैसे मेरे ससुराल वाले सारे मेरी तरफ देख रहे हैं। और यहाँ पे मेरी चाची सास वगैरह, मेरी बुआ सास, मेरे दादा ससुर, दादी सास, सारे आए हुए थे। और सभी मुझे देख के नोटिस कर रहे थे कि कैसी लग रही है। और सभी खुश थे कि मेरी ड्रेस की बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई है। उसके बाद होती है मेरी एंट्री, और ये आइए मेरे को लेने के लिए आगे आते हैं। और यहाँ पे हमने एक दूसरे को हाथ दिया और अपनी लाइफ की नई स्टार्टिंग हमारी हो गई है। कहते हैं कि शादी के बाद लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, और ये बिल्कुल सच है। यहाँ पे ये मोमेंट यहाँ से शुरू हो जाता है जब आप एंगेजमेंट वाले दिन अपने स्टेज पे जाते हो। उसी टाइम आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, क्योंकि वहाँ से फिर आपके साथ आपके ससुराल वाले जुड़ जाते हैं और लड़की के दो घर बन जाते हैं। और ये तो काफ़ी खुश थे मुझे देख के। और फिर इन्होंने हाथ दे के मुझे ऊपर चढ़ाया। और फिर कैमरामैन हमें बार बार बोले जा रहा था कि आप ये वाले पोज़ बनाओ, ये वाले पोज़ बनाओ। और बार बार हमें बताया जा रहा था कि मैं तो कंफ्यूज हो गई थी कि क्या करूं क्या नहीं, क्योंकि वैसे ही बंदा नर्वस हो जाता है ना एंगेजमेंट वाले दिन। पर जैसे ही वो कैमरे वाला बोल रहा था तो मैं और कंफ्यूज हो जा रही थी। और ऊपर से मुझे शर्म भी काफ़ी आ रही थी, क्योंकि कभी कैमरे वाले बोल रहे हैं कि कभी अपने पति की तरफ देखो, इधर देखो, उधर देखो। तो नर्वस तो मैं हो ही जा रही थी, लेकिन मैं अंदर से काफ़ी खुश थी। और मेरे फियांसे भी काफ़ी खुश थे। ये बहुत सुंदर सा मोमेंट होता है हर लड़की की लाइफ में। ये मोमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है और हर लड़की इस दिन काफ़ी खुश होती है। बस फिर उसके बाद हमारा फ़ोटोशूट हुआ। फ़ोटोशूट काफ़ी प्यारा हुआ था। और गाइस, मैंने ये ड्रेस पठानकोट से ली है। अगर आप लोगों को भी ऐसी कोई ड्रेस मंगवानी हो, जब पसंद हो, तो आप पठानकोट जाके ये ड्रेस खरीद सकते हो। यहाँ पे मेरे सारे रिलेटिव, ससुराल वाले और मायके वाले सब बैठे हुए थे, और सबकी नज़रें हमारी ऊपर ही थी। और हम दोनों काफ़ी नर्वस हो गए थे। और मेरी फैमिली तो इमोशनल भी हो गई थी। बीच में मेरे मामा जी रोने भी लग गए थे। सारी फैमिली भी इमोशनल हो गई थी, और कहीं ना कहीं मैं भी इमोशनल हो गई थी। और उसके बाद फिर धीरे धीरे से बोला कि चुन्नी चढ़ाई की रस्म स्टार्ट करते हैं। तो मेरी चाची सास वगैरह, मेरे बुआ सास, मेरी सास, मेरी ननद, सारे स्टेज के ऊपर आए और मुझे चुन्नी चढ़ानी शुरू कर दी उन्होंने। हमारे यहाँ पे ये रस्म है कि जब एंगेजमेंट होती है तो लड़की को चुन्नी चढ़ाई जाती है और उसे सारा मेकअप का सामान दिया जाता है। जो भी मेकअप का सामान होता है, बिंदी वगैरह, वो सारा लगाया जाता है। और यहाँ पे मेरी चुन्नी सेट नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरा गाउन इस तरह का था कि इसमें चुन्नी थोड़ी
अटक रही थी, लेकिन फिर भी चलो थोड़े स्ट्रगल के बाद चुन्नी सेट हो ही गई। और उसके बाद फिर जो मेरे ससुराल वाले मेरे लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेके आए थे, उन्होंने वो मुझे दिए। और मेरी चुन्नी बार बार नीचे गिर रही थी, तो इसलिए बार बार उसे ऊपर कर रहे थे। और उसके बाद सबने फ़ोटो खिंचवाई। ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, मैं काफ़ी इमोशनल हो चुकी थी इस टाइम। बस ऐसे लिटरली आंसू मेरी आंखों में पे थे, पर फिर भी मैंने थोड़ा कंट्रोल कर लिया। और उसके बाद फिर सबने फ़ोटोशूट करवाया वहाँ पे। हाँ, ये सारी मेरी ससुराल की फैमिली है। और मेरी जो शादी हुई है वो जॉइंट फैमिली में हुई है, तो इसलिए मेरा काफ़ी बड़ा परिवार है। और उसके बाद फ़ोटोशूट के बाद उन्होंने फिर मेरे लिए जो सामान वगैरह लेके आए थे वो मुझे दिया। हमारे यहाँ पे ये है कि जो जब स्टेज पे बैठे होते हैं तभी वो श्रृंगार किया जाता है। तो ये बुआ सास मुझे मुबारक दे रहे थे। और ये है मेरी प्यारी सी क्यूट सी भांजी, जो कि बहुत ज़्यादा खुश थी। उसको कहीं ना कहीं जेलसी भी हो रही थी कि मेरी मासी को लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी रोते हैं कि मैं अपनी मासी की शादी नहीं होने दूंगी और मैं अपनी मासी को अपने पास ही रखूंगी। तो ये काफ़ी दुखी भी थी पर ये खुश भी थी। बार बार मेरे पास आ रही थी, कभी इनके पास आ रही थी। ये मेरे लिए मेरे ससुराल वाले गोल्ड की चेन लेके आए थे, वो मुझे मेरी ननद पहना रही है। तो उन्होंने यहाँ पे मेरे को गोल्ड की चेन पहनाई। और इससे मेरे पूरे बाल पीछे से खींच रहे थे, तो इसलिए मेरे चाची सास भी हेल्प करने लग गए। और देखो कैसे ये देख रही है कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद ये बिंदी वगैरह मैंने श्रृंगार किया। और ये हमारी एंगेजमेंट का स्टार्टिंग है। पहले ये सब किया जाता है, उसके बाद ही रिंग एक्सचेंज की जाती है। ये मेकअप बॉक्स है जो मुझे गिफ्ट किया जाएगा अभी। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।